जीव। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मतलब कि जैव नियंत्रक कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव बन रहा है ना, तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बताया गया कि जो कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूर्ण रूप से रसायनों का उपयोग करते हुए कीटनाशक, कैसे कीटनाशक और शाकनाशक, पीड़कनाशक तथा ठीक ना मतलब कि अन्य प्राणियों को पर्यावरण के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, और वह संरक्षण मतलब कि जो संरक्षित करने वाला द्रवित पदार्थ होता है वो रासायनिक नियंत्रक या रासायनिक नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जाना जाता है। जैसे आप लोग नोट्स में देखेंगे, नोट्स में आप लोग ये देखेंगे जो सूक्ष्म जीव आपके हैं उनका प्रभावित लक्षण किस तरह से होता है। नोट बनाइए, लिखिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कीटनाशक, शाकनाशक, शाकनाशक, पीड़कनाशक आदि के रूप में करने से मनुष्य अन्य प्राणियों तथा पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है, पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है। पादप रोगजनकों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का प्रयोग जैव नियंत्रक कारक के अंतर्गत जाना जाता है। जैव नियंत्रक कारक के रूप में जाना जाता है। अगला आपका स्टेप है रासायनिक पीड़कनाशियों। के दुष्प्रभाव। रासायनिक पीड़कनाशियों के दुष्प्रभाव, ये आपका स्टेप रहा। तो इस स्टेप के माध्यम से आप क्या समझेंगे, रासायनिक पीड़कनाशियों के दुष्प्रभाव, ये आपका स्टेप रहा। अब इस स्टेप के माध्यम से नोट्स में आपके जाएगा कि रासायनिक पीड़कनाशी हानिकारक व लाभदायक पीड़कों में भेद नहीं कर पाते। इनके प्रयोग में अनेक लाभदायक कीट परागणकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है। परागणकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है। इनमें निम्न बातों को स्पष्ट किया गया है। जैसे
यह विषैले व अत्यधिक हानिकारक होते हैं। विषैले व अत्यधिक हानिकारक होते हैं। पीडकनाशियों में मुख्यतः शाकनाशियों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो जाती है। नंबर तीसरा, कुछ कीटनाशी जैव अवघटनीय नहीं होते तथा जैव अपवर्धन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 आपका है जैविक नियंत्रक की विशेषताएं। जैविक नियंत्रक की विशेषताएं। नंबर तीसरा था जैविक नियंत्रक की विशेषताएं। जैविक नियंत्रक की विशेषताएं नंबर तीसरा स्टेप था आपका। जैविक नियंत्रक की विशेषताएं नोट्स में आप जाएगा। जैविक नियंत्रक में प्राकृतिक प्राकृतिक परजीवी की मदद ली जाती है। प्राकृतिक परजीवी की मदद ली जाती है। ना कि रासायन संश्लेषण की। इसके अंतर्गत जैविक कृषि क्षेत्रों में रासायनिक कीटनाशियों पर निर्भर बहुत कम हो जाता है या बहुत कम हो पाता है। बहुत कम हो पाता है। तो देखिए जैविक नियंत्रक की जो आपका है वो कृषि क्षेत्र में आज देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में इनका जैविक उर्वरता का माध्यम बढ़ता चला जा रहा है और पीड़कनाशक क्षेत्रों में ये पूर्ण रूप से अपघटित होकर के सूक्ष्म जीव का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से ये कीटनाशक जैविक नियंत्रक की विशेषताओं के संबंधित फलस्वरूप इनमें जो लक्षण होता है वो पूर्ण रूप से ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड बीटल नामक वैज्ञानिकों के तहत इनमें जैविक नियंत्रण की विशेषताओं का लक्षण प्रभावित किया गया। शेष बातें हम आपको अगले माध्यम के द्वारा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।